22 जनवरी को जो अयोध्या में प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारियां सिर्फ अयोध्या में ही नहीं पूरे भारत के अंदर हो रही है। और अब धीरे धीरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी व्यूज़ सामने आने लग गए हैं। जैसे कांग्रेस ने अपना व्यू दिया है कि वह जो 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसके अंदर वह शामिल नहीं होगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है, जो खड़गे साहब है और सोनिया गांधी है उन्होंने साफ कर दिया कि यह इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं होंगे। वैसे मेरे हिसाब से कांग्रेस को वहां पर आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कोई हक भी नहीं बनता। एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए इंडिविजुअल बंदे वह आ सकते हैं, मगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी उनका हक नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यह वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह पेश किया था कि साहब राम एक काल्पनिक पात्र है और राम कभी हुए ही नहीं, और ये जो राम सेतु है वह भी सिर्फ कहने की बात है कि राम जी ने बनाया था, तो राम एक काल्पनिक पात्र है। तो जब राम काल्पनिक पात्र है तो मतलब राम जी पैदा ही नहीं हुए, और राम जी पैदा ही नहीं हुए तो फिर जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उनसे तो कांग्रेस का कोई रिश्ता ही नहीं है, तो कांग्रेस को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब दूसरा थोड़ा सा एक व्यूज़ ये भी आ रहा है कि जो हमारे 4 शंकराचार्य है वह भी इस प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के अंदर नहीं आ रहे। उन लोगों का जब तक मैंने सुना है, जब तक मैंने जाना है, तब तक उन लोगों का ये कहना है कि साहब ये जो मंदिर निर्माण है यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, ये आधा अधूरा है, और बीजेपी वाले या आरएसएस वाले इसका जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम कर रहे हैं या जो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं बड़ी जल्दी कर रहे हैं, आधे अधूरे मंदिर की उद्घाटन किया जा रहा है, तो यह सही नहीं है। इसलिए चूंकि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए यह काम कर रही है, क्योंकि अब केंद्र के चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी चाहती है कि 22 जनवरी को अगर राम मंदिर बन जाता है तो उसको बीजेपी को काफ़ी फायदा होगा। तो अब इससे भी राजनीतियाँ चालू हो गई कि सब बीजेपी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए सब कुछ कर रही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जब तक मुझे लगता है तो बीजेपी वालों को, क्योंकि मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, तो बीजेपी वालों को ये छाती ठोक कर कहना चाहिए कि बिल्कुल हम लोग राम मंदिर से राजनीतिक फायदा लेंगे क्योंकि पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी में एक बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है उसके अंदर राम मंदिर का मुद्दा लाए थे। वो लोग, उनके घोषणा पत्र में शुरू से लिखा हुआ है, आज से नहीं है, शुरू से लिखा हुआ है कि साहब हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ठीक है, 370 भी लाएंगे, हटाएंगे। तो अब जो पार्टी जब वह सत्ता में नहीं थी, जब वह सिर्फ 2 बंदे भी नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, तभी भी उनका यह इंटेंशन था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वह राम मंदिर बनवाएगी और 370 हटाएगी। तो उस पार्टी को बिल्कुल हक बनता है कि जब आज राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या के अंदर, तो उसका अगर किसी को राजनीतिक फायदा मिलना चाहिए तो वह सिर्फ एक ही पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, जिन्होंने शुरू से लास्ट तक खड़ी थी राम मंदिर के साथ में। उन्होंने अपने एक बार भी स्टैंड चेंज नहीं किया। वह उन पार्टियों में से नहीं है जिन्होंने कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह क्या बोलते हैं, हलफनामा दिया था कि साहब राम तो एक काल्पनिक पात्र है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि देखिए राम अयोध्या के अंदर जो इस समय हो रहा है 22 तारीख को, वह प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप मेरी बातों का मतलब जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों का थोड़ा सा ढंग से सुनना। मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हो रहा, समझिए मेरी बात को आप। मंदिर का इनॉग्रेशन एक अलग चीज़ है, घर का इनॉग्रेशन एक अलग चीज़ है। ठीक है, मंदिर की शुरुआत एक अलग चीज़ है मंदिर का अंत एक अलग चीज़ है। मगर जो 22 तारीख को अयोध्या में होने वाला है वह प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अगर आपने कभी भी कहीं पर भी किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए हो या पर्सनली आपने कभी कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की हो, तो आपको यह पता होगा कि जब आप कहीं पर कोई मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हो तो उससे पहले हम मूर्तियां लाते हैं। ठीक है, उन मूर्तियों को हम लोग 7 तरीके के गेहूं के अंदर उनके अंदर हम रखते हैं। ठीक, और फिर रात भर उनको रखा जाता है और फिर पूरे वैदिक मंत्रों के साथ, उच्चारणों के साथ उन मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा, मतलब प्राण डाले जाते हैं मंत्रों के साथ में, उसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। जब हम मूर्तियां लाते हैं और उसको 7 तरीके के अनाज के अंदर रखा जाता है रात को, उसके बाद में पूरे वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ
पंडितों की मौजूदगी में हवन के साथ में उन मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मतलब मंत्रों के द्वारा उन मूर्तियों के अंदर प्राण डाले जाते हैं, फिर उन मूर्तियों की स्थापना की जाती है। ठीक है उसको मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। अब आपने नोट किया होगा कि कहीं पर भी अगर आप देखोगे, कहीं पर अगर आपने शिवलिंग किया तो जरूरी नहीं है कि उसके पीछे सारे चारों तरफ मंदिर हो। शिवलिंग कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। वैसे ही भगवान की मूर्तियां कहीं पर भी स्थापित की जाती है। ठीक है, तो मूर्तियों में जहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई वो ही मूर्तियों का और भगवान का काम हो गया। अब आप उसके आसपास चारों तरफ आपने कच्ची मिट्टी की दीवार बना दी तो वह भी मंदिर है, आपने पक्की ईंटों की दीवार बना दी वह भी मंदिर है, आपने चांदी की दीवारें बना दी वह भी मंदिर है, आपने सोने की दीवारें बना दी वह भी मंदिर है। तो मूर्तियों के आसपास में जो अनावरण किया जाता है वह हम लोगों की संतुष्टि के लिए होता है, भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं होता है। भगवान के लिए तो जब हम मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वही से वहां पर पूजा अर्चना और मंदिर शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार शिवलिंग बिल्कुल उजाड़ में होता है, वहां पर कुछ नहीं होता, सिर्फ शिवलिंग होता है। और कहीं पर आप देखिए इतने बड़े बड़े शंकर भगवान के मंदिर है, कहीं पर राधा कृष्ण की मूर्ति छोटे से मंदिर में छोटी सी कोठरी में लगी हुई होती है, और वहाँ हमारे यहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर भी। तो मंदिरों में जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वह एक अलग मैटर है। और मंदिरों का काम तो कब शुरू होता है कब खत्म होता है, कहा जाता है बिरला मंदिर का काम कभी खत्म होता ही नहीं है। क्योंकि उनको यह है कि अगर बिरला मंदिर का काम जिस दिन खत्म हो गया तो उन बिरला का जो ये परिवार बना रहा है उनका पूरा वैभव खत्म हो जाएगा। तो वह मंदिरों में काम कभी खत्म करते ही नहीं है। तो मंदिरों में तो काम चलता ही रहता है। आप आपके आसपास के मंदिरों में दिखाई देखिए, आप मंदिरों में जाएंगे, पहले वहाँ पर फर्श की मट्टी होती थी, फिर उस पर कातले बिछा दिए गए, फिर मार्बल बिछा दिया गया, फिर दीवारों पर मार्बल हो गया, छत पे मार्बल हो गया, लाइटें अलग लग गई। और क्या बोलते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग है तो शंकर भगवान को कभी पीतल के शिवलिंग से उनकी चादर चढ़ा दी गई, कभी चांदी चढ़ा दी गई। तो यह तो काम चलता रहता है। मेन चीज जो है वह है मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा, वही हो रहा है 22 तारीख को। तो जो लोग यह कह रहे हैं कि मंदिर अभी अधूरा है, मंदिर अधूरा और पूरा कभी नहीं होता। जो मेन चीज है वह प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्तियों के अंदर। उसके बाद में अब भव्यता तो देखिए ना आप, अभी जयपुर के अंदर ये जैन मंदिर बना, ठीक है, वो अभी तो बनेगा सालों, उसको 4-5 साल तो बनते हुए होंगे और 4-5 साल और लगेंगे अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि जब तक कि मूर्तियां स्थापित नहीं की जाएगी, मूर्तियां हम कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके चारों तरफ मंदिर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। आप मूर्तियां मंदिर के अंदर, बने हुए मंदिर के अंदर भी स्थापित कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा, और आप कहीं खाली जगह पर भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं मूर्तियों की। क्योंकि मगर पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे वैदिक मंत्रों के साथ, उच्चारणों के साथ, हवन के साथ, ठीक है, उसके साथ ही आप कर सकते हैं। मगर आप ये सोचते हैं कि साहब मूर्तियां तो लगा दी और मंदिर तो आधा ही बना है, छत पूरी बनी नहीं, दीवारें नहीं बनी। यह छोटी बुद्धियों के काम है कि जो ये कहता है कि मंदिर आधा बनाया और पूरा नहीं बना। क्योंकि जो मेन चीज होती है वो प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्तियों के अंदर। और 22 जनवरी को जो अयोध्या के अंदर हो रहा है वह प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उसके बाद में अयोध्या के मंदिर का काम तो सालों चलता रहेगा। क्योंकि जो अलग अलग भक्त हैं, चूंकि यह जो राम मंदिर बन रहा है वह सरकार के पैसों से नहीं बन रहा है, वह जो भक्त है, भगवान श्री राम के भक्त हैं, उन लोगों के पैसों से और उन लोगों के आपसी सहयोग से बन रहा है। तो वहां पर अलग अलग जो भक्त आएंगे वापस, वो और आएंगे, वो कोई आएगा बोलेगा यार मैं ये भाई साहब यहाँ पर ये करवाना चाहता हूँ, तो वहां पर वो होगा। फिर कोई और आएगा, वो बोलेगा साहब मैं यहाँ पर ये करवाना चाहता हूँ, तो वो होगा। तो मंदिरों में यह काम चलते रहते हैं। इसलिए मंदिरों का काम शुरुआत और अंत तो चलती रहती है। इसलिए आप इस चक्कर में मत पड़िए, या किसी जो आपको कम दिमाग में है या जिसको कम नॉलेज है वो अगर आपको भ्रमित कर रहा है, यह कह रहा है कि साहब बीजेपी सिर्फ अपने मतलब के लिए जल्दी कर रही है, तो फिर तो मतलब के लिए जल्दी करने से पहले और भी जल्दी कर सकते थे वो। समझ गए आप? तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है मूर्तियों के अंदर, मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हो रहा। अगर आप कह रहे हो कि मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, तो मंदिर का शुभारंभ नहीं हो रहा है, वहां पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। एक बात और मैं कह दूं, हर कोई ये कहता है कि सब नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो अपने हाथों से करते हैं, सारा श्रेय अपने पास लेते हैं। यह भी कहीं तक बहुत गलत है। जिनको कुछ पता नहीं है ना, वह लोग ऐसी बातें करते हैं। अभी जो नए संसद भवन का निर्माण हुआ तो उन्होंने कहा कि सब नए संसद भवन का निर्माण हुआ है तो उसमें मोदी की क्या जरूरत थी, वहाँ पर तो साधु संतों को बुलाया गया और फलाना किया गया, ढिमका किया गया। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं
कि जो मीडिया ने आपको दिखाया है वह सिर्फ यही दिखाया है कि वहाँ पर साधु संतों को बुलाया गया, ठीक है, मगर वहाँ पर सिर्फ सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ही नहीं किए गए काम, वहाँ पर इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग भी किया गया, ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग भी किया गया, सिख धर्म के अकॉर्डिंग भी किया गया है वहाँ पर जो रीति रिवाज किए गए हैं। ऐसे ही जब आपको, शायद हो सकता है आपको ना पता हो, मगर किसी भी यज्ञ के अंदर जब आप यज्ञ में बैठते हो तो बिना पत्नी के यज्ञ में जो आहुतियाँ दी जाती है वह कंप्लीट नहीं मानी जाती। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी कभी भी किसी भी जो ये धार्मिक फंक्शन होता है उसके अंदर यज्ञ में आहुतियाँ देने में वह नहीं बैठते, वह पूजा करने में जरूर होते हैं, मगर इस चीज़ में जहाँ पर पत्नी का साथ जरूरी होता है, बिना पत्नी के यह पूजा संभव नहीं होती, वहाँ पर नरेंद्र मोदी नहीं बैठते, वह किसी और को बिठाते हैं यहाँ वहाँ पर। ऐसा ही अगर आप राम मंदिर में देखोगे तो वहाँ पर भी हुआ था, और अब जब आप फाइनल प्राण प्रतिष्ठा देखोगे वहाँ पर भी होगा। नरेंद्र मोदी को क्योंकि यह बात अच्छी तरह से पता है, उनको सनातन धर्म के बारे में अच्छी तरह से पता है कि किसी अकेले के आदमी को अगर आपको एक पूजा पाठ किया होती है तो उसकी एक पद्धति होती है, उसमें आपको बीवी का होना जरूरी होता है क्योंकि वह अर्धांगिनी होती है। उसके बगैर आपकी पूजाएं कई जगहों पर, ऐसा नहीं है कि अगर आप भगवान के नाम लोगे तो बीवी के साथ ही लेना जरूरी नहीं, मगर कई जगहों पर जहाँ पर यज्ञ होता है, हवन होता है, वहाँ पर आपकी बीवी की उपस्थिति बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो ऐसी जगहों पर नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते कि नहीं साहब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही बैठूंगा, ऐसा वो कभी नहीं करते। इसलिए फालतू की बातों में ना आइए। 22 तारीख को जो हमारे अयोध्या के अंदर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आप अयोध्या नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, अपने घर में दिवाली बनाइए, अपने आसपास के मंदिरों में दीपावली मनाइए, और कोशिश कीजिए कि सबको खुशियाँ दे, नए कपड़े पहनिए, पकवान खाइए और आतिशबाजियाँ कीजिए, किसी के बहकाव में ना आइए। दूसरी बात, जैसे इसके छोटी छोटी चीज़ें हमारे यहाँ पर जयपुर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, अक्षत बांटे जा रहे हैं, पीले चावल दिए जा रहे हैं। हमारी भी एक छोटी सी पहल है, उसके अंदर हम लोग भी 22 तारीख को एक भगवान श्री राम के जो मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी के उपलक्ष्य में हम भी ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर पोस्ट बोर्डों का एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम हमें भी थोड़ी क्या बोलते हैं इसमें हमारे ऊपर भी दया रखे और हमारे काम को भी पूर्ण करे। जय श्री राम।